तो दादा अगला पड़ाव जो हमारा है, अगले पड़ाव की थोड़ी सी यहां पर कहानी देखी जाए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग। ओहो, आज तो भाई खिलाड़ी थोड़े से दिख तो रहे हैं। यस, अगर तुम रोज टाइम से आ जाओ तो फिर भाई साहब यहां से जो ऊर्जा उठेगी ना, ऐसे दर 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 दर, समझ नहीं पाओगे आप कहां जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चलो भाई। तो भाई आज हम थोड़ी सी कहानी पे बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, वो इसके पुराने लेक्चर्स को जाके जरूर ईमानदारी के साथ देख लेना, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दादा? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जनाब, अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 लॉग को सर अपन कंट्रोल करके छोड़ देंगे। मैंने कहा हाँ भैया इतना ही करेंगे, है ना? तो लॉग की प्रॉपर्टीज की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास के अंदर, मैंने आपको एक चीज ये कही थी कि बेटा लॉग के बारे में आपको ये डिस्कस करके जरूर लाना है कि लॉग ने हमारी रियल लाइफ में कौन सी समस्या को सॉल्व किया है ना? वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलो सर, तो लॉग की प्रॉपर्टी को हल्का हल्का डील कर लेते हैं स्वाद के साथ। आइए अपने नोट्स वोट्स बनाते रहना आप हल्का हल्का, है ना? चलो सर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है सर। सर कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं सर। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा भैया लॉग यहां पर 1 है और बेस कुछ भी हो बेटा, तो आंसर क्या आएगा सर? 0। सर प्रॉपर्टी लिखने से पहले कुछ चीजें लिखना चाहोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगा भाई, क्यों नहीं। सर आप इतना लिख दो यार, मजा आ जाएगा। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम सब कुछ देख चुके हैं, एक्स और ए। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं यहां पर बेटा, तो ए पर कमेंट कर सकते हैं हम वेयर सर ए पॉजिटिव है एंड ए की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। ठीक है सर, ओके। और सर एक्स को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए। ये छोटी छोटी बातें हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से देखी थी, इनकी ग्राफ को भी डील किया था। ग्राफ के साथ हमने थोड़ा सा एंजॉय करा था, चीजों को धीरे 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 पिक्चर में लेके आए थे हम लोग, राइट? ठीक है साहब, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, सर बेस कुछ भी आंसर 1 आएगा। मैंने कहा कैसे? और एक प्रोसेस मैंने अभी बताया था कि बेटा हाँ, लॉग हमें पावर देता है, मैं एक ही पावर क्या करूं कि आंसर 1 आ जाए? सर 0। ओके, सेकंड, सर जब बेस और फेस दोनों बराबर हो जाएं तो आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इनको प्रॉपर्टी ही कह सकते हो आप। सर जब बेस और फेस एक दूसरे के मल्टीपल हो, यानी कि एक दूसरे का दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आ जाए, उस केस में सर आंसर -1 आएगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इनको देखा था। ठीक है सर, ये 3 प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है सर, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। ओके, पॉइंट नंबर 4, लॉग m into n विच इज a, और इसको बेटा हम लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, अगर आप देखेंगे तो लॉग का जन्म इसलिए हुआ था। लॉग का काम पता क्या है? लॉग एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन को ऐड में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में ले आता है। समझ रहे हो? जब दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग कहता है भाई आप मल्टीप्लाई मत करो, मैं इनको एडिशन के रूप में ले आता हूं। आप एक बार जब गूगल शुगल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, लोगों ने उस समय कितनी प्यारी रिसर्च करी थी लॉग को डील करने के लिए, राइट? हाँ जी, तो वही गेम यहां पर है। तो इसी प्रॉपर्टी का गेम है। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है सर? कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट है सर, कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट है, तो ये बेटा क्या करता है? दोनों को देखो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देता है एडिशन में। तो लॉग बेसिकली दुनिया में आया इसलिए ही था कि लॉग का काम है भैया मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करके हम देंगे आपको किसमें? हाँ, एडिशन में। सर रही इसके प्रूफ की बात, प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? प्रूफ बहुत आसान है, मैं एक दो के प्रूफ आपको करवा दूंगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा सर एक्चुअल में ये है क्या और कैसे काम करता है। तो लेट लॉग राइट हैंड साइड पकड़ते हैं बेटा, इसका नाम आपने x ले लिया, एंड लॉग n a इसका नाम आपने y ले लिया। ठीक है भाई? चलो बिल्कुल सही बात है। तो यहां से सर m की वैल्यू आ गई a की पावर x, एंड यहां से सर a टू दी पावर y विच इज इक्वल टू n आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बेसिक फंडा है, यही तो हमने सीखा था। मैंने कहा भाई साहब अगर गलती से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे mn के बारे में बताओ। सर mn हो जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y
ये लो, सही है। तो सर यहां पर आ गया mn विच इज इक्वल टू, सर ये हम जानते हैं a टू द पावर x प्लस वाई लिखा जा सकता है। ओ ऐसा है क्या सर? अब बेटा गौर से देखो, मैं तुमसे कहूं कि इस चीज को वापस लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। सर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर आपने ही तो बताया था हमें कल, मतलब ऐसी कुछ कहानी थी। मैंने कहा भैया 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो सर ये हो जाएगा लॉग, सर 2 बेस सेम रहेगा, 2 की पावर कितनी करें कि आंसर 8 आ जाए, सर ऐसे ये कन्वर्ट हो गया लॉग में। इसी तरीके से इस कहानी को लॉग में कन्वर्ट कीजिए आप, सर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते ही देखते सर यहां पर आ जाएगा लॉग, बेस सेम रहेगा सर a, ओके सर a की पावर आंसर इधर आएगा दैट इज x प्लस वाई, ओके सर ये आ जाएगा m इंटू n, बहुत बढ़िया। और सर यहां पर आपने देखा तो भैया लॉग बेस a m इंटू एन विच इज इक्वल टू x, आपने क्या लौटाया था सर? x की वैल्यू मैंने ये वाली लेट करी थी, तो मैंने कहा भैया उसको लौटा दो, तो सर ये आ गया लॉग m प्लस लॉग n, y भी लौटा दिया मैंने, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। सर लॉग का क्या काम है लास्ट में बताना, बिल्कुल अपन लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि लॉग ने एक्चुअल में क्या सोल्व किया था। मैं आपको बता देता हूं लॉग ने क्या कहा था, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई को, जब आज से 500 साल पहले की बात करें, 1500 ईस्वी की बात करें, तो उस समय पर कैलकुलेटर और बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने में बहुत समय जाता था। जैसे मैं तुमसे कहूं 2025 गुणा 2024 गुणा 2023 गुणा 2012 की पावर 2012, इस तरीके के नंबर्स को डील करना उस समय पर हैंड से, हाथ से बहुत मुश्किल होता था। तब लोगों ने लॉग पिक्चर में लेके आए थे कि ये गंदी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ नई चीज लानी पड़ेगी, तो वो नई चीज आपकी लॉग थी। तो आप सिंपल वर्डों में अगर कल को कोई इंसान आपसे पूछे तो आप तो ये समझ लो कि भैया लॉग ने हमें क्या दिया है। तो लॉग एक्चुअल में, लॉग ने हमें कैलसी दिया है, लॉग ने हमें कैलकुलेटर दिया है, लॉग ने हमें कंप्यूटर दिया है, लॉग ने हमें कैमरा दिया है, सब कुछ दिया है लॉग ने हमें। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां बड़ी बड़ी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को चंद सेकंडों में लॉग ने सोल्व किया था। कैसे करा था, क्यों करा था, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना जरूरी है जनाब। ठीक है, तो सर ये प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी 4। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, यहां 2 चीज का प्रोडक्ट है। अब देखो 2 चीज के प्रोडक्ट को उसने कितनी खूबसूरती के साथ एडिशन में कन्वर्ट किया है। अब मान के चलो आपका गुणा, आपका मल्टीप्लीकेशन ऐड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐड करना चीजों का आसान है, मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, उस जमाने में। ओके ओके सर ऐसा है क्या? हाँ भैया ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर तो बढ़िया चीज है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया, ठीक है बेटा? चलो भाई, सर प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर लेते हैं। लॉग, सर यहां पर m अपॉन n, देखो इसमें क्या हो रहा है, बेस a है, ये आ जाएगा बेटा आपके पास log m माइनस का log n, ये लो बेस a ही रहेगा। यहां पर क्या देखा आपने भाई, इन प्रॉपर्टीज को ऐसे याद मत करो, आप इनको प्रैक्टिकली फील करो कि साला ये कर क्या रहा है आदमी। अब तुमने देखा कि सर यहां पर कोई भी 2 नंबर का डिवीजन है, डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया। यहां पर देखो, आप गौर से देख सकते हो सर, डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया किसमें सर? सब्सट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में। अच्छा, ये सही है सर। तो देखा आपने सर, मल्टीप्लाई को ऐड में कन्वर्ट करा, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करा इसने। ये आपको समझ में आ रही कहानी यहां तक? हाँ सर, समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी बेटा, ठीक है सर। इसके प्रूफ की बात, सिमिलरली इसका प्रूफ, इसको x मान लो, इसको y मान लो, वही प्रूफ है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना? तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रीड करने की जरूरत नहीं है, तो प्रूफ स्वरूप को थोड़ा सा भी लाइट रख के चलते हैं, ठीक है भाई? ओके, ये आपकी बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, हालांकि आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। सर प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। सर लॉग, देखो आप, क्या बात है, m की पावर n, आप इसको प्रैक्टिकली फील करो यार, इस इंसान ने धरती कितनी आसान कर दी। सर यहां पर अब देखा जाए तो ये क्या है सर? किसी नंबर की पावर नंबर, तो इसने कहा कि भैया n को बाहर उतार लो, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ये लो, देखा आपने, इसने एन को बाहर उतार दिया। मतलब लॉग कहता है कि भैया मेरे सर पर जो भी बैठा है उसको बाहर निकाल के फेंको। आप इसको प्रैक्टिकली समझो। मैं तुमसे कहूं बेटा ये वाला नंबर 2024 की पावर 5000 या 5091 ऐसा लिखा हुआ है, इस नंबर को डील करना ज्यादा आसान है या फिर 5091 लॉग 2024 इसको डील करना ज्यादा आसान है? सर इसको एटलीस्ट डील तो कर ही सकते हैं हम आइडिया तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा हो गया सर। अगर इस नंबर को सर मैंने x मान लिया और मैंने बेस 10 ले लिया सर, log ले लिया दोनों तरफ, तो सर ये log 10 बेस x हो गया है ना, और यहां पर log 10 आ गया। तो 10 की पावर कितना करेंगे 2024 आ जाए, 10 की पावर कितना करेंगे 2024 आ जाए, है ना। ये सर कितना आसान सा लग रहा है एक्चुअली हमारे लिए। 10 की पावर कितना करेंगे 2024 आ जाए, 10 की पावर 3 1000 हो गया, 10 की पावर 4 10,000 हो गया। तो सर इसका आंसर 3 और 4 के बीच में आएगा। गॉट इट। तो मान के चलते हैं कि इसका आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 3.4। 3.4 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ओ अब तो समझ में आ रहा है कि साला लॉग ने हमें दिया क्या है। सर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि सर लॉग ने एक्चुअल में हमें क्या दिया है। आपको क्लिक हो रहा है? जैसे आप समझो इस बात को, मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करना चाहता हूं। देखो आप एक बार, क्या है ना साला, पढ़ तो दुनिया रही है यार, पढ़ तो दुनिया रही है, लेकिन मजा तब है ना सर जब हमारे पास हर चीज का एक सटीक आंसर हो। कल को सर हमारे पेरेंट्स ने हमसे पूछ लिया कि भैया तू काय को लॉग पढ़ता है रे, वो भी कोटा से। साला कोटा से लॉग कौन पढ़ता है? ऐसा थोड़ी है कोटा से लॉग पढ़ने जाओ। तो उनको बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं एक क्वेश्चन यहां बनाता हूं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन। लेट एक नंबर है x जिसका नाम है बेटा यहां पर मान के चलो मैंने यहां पर 2025 चल रही है, 2025 ले लेते हैं और इसकी पावर कर लेते हैं अपन, छोटी सी पावर लेते हैं, कुछ नहीं तो मान के चलो 40 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा यहां पर गौर से देखना, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन x। सर कहने का मतलब यह है कि सर 2025 की पावर 40 को जब खोलेंगे अपन, है ना, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं सर, 2025 की पावर 40 को जब खोलेंगे सर अपन, खोलने के बाद सर ऐसा एक नंबर आएगा, तो उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, है ना, कुल मिला के लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब तुम सोचो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये सर, कितना मुश्किल क्वेश्चन है सर, कैसे। अब देखो लॉग ने क्या करा, लॉग कह रहा है भाई घबराने का नहीं, आसान बनाएगा तू देखता जा बस। तो लॉग ने जो आपको दिया है वही समझो, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, तब ज्यादा रिलेट कर पाओगे चीजों को। ऐसे आप लॉग शॉग समझोगे मजा नहीं आएगा आपको। अच्छा तो मैं थोड़ा इसको आसान कर देता हूं, है ना। तो कुल मिला के बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहां पर कि भैया 2025 की पावर 40 के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। बहुत प्रैक्टिकली फील करते हैं बेटा, आएंगे स्वाद के साथ। मजा आएगा तो बोल देना कि सर स्वाद आ रहा है, बढ़िया वाला स्वाद आ रहा है। अब सर देसी तरीका, मान के चलो तुम 500 साल पीछे हो, तो तुम क्या करोगे, 2025 इंटू 2025 इंटू 2025 इंटू 2025 कितनी बार, मैंने कहा भैया 40 बार। सर इसका मल्टीप्लाई करते करते तो सर हमारी 5 पीढ़ियां निकल जाएंगी। आपको क्या लगता है हम सर दिमाग से आपको वैसे लग रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं भाई। तो इसी समस्या का सॉल्यूशन, उस समय कैल्सी वेल्सी नहीं होते थे, इसमें तो कैल्सी भी हाथ खड़े कर देगा कि नहीं भाई एरर है, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉग तुम्हें बताएगा, लॉग कहेगा कि हम आपको बताएंगे। चलो माना कि सही नहीं लेकिन गलत तो बता ही देंगे। सर ये क्या बात हुई, आसपास तो बता ही सकते हैं। लॉग ने कहा कि मैं तुझे आसपास तो आंसर दे ही सकता हूं, तो बता दो सर। अब देखो गौर से समझना, स्वाद आएगा सॉल्यूशन। तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर, ये तो मजा आ गया सर, लॉग ने तो क्या ही हमें दिया था यार, लॉग ने तो क्या ही दिया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 10। तो ये आ गया बेटा अपने पास लॉग x बेस 10 और यहां पर आ जाएगा लॉग 2025, समझना बेटा बात अच्छे से, की पावर 40 बेस 10। सर लॉग की प्रॉपर्टी से 40 उतर के आ गया, ठीक है। तो ये आ गया सर अपने पास log x 10 विच इज इक्वल टू 40 इंटू लॉग, सर ये हो गया 10 और 2025। अब इसको प्रैक्टिकली
लॉग कह रहा है कि भाई देखो आज मैं थोड़ा सा क्या है ना अंदाजे से तो इसको डील कर ही सकता हूं। मैं तुमसे कहूंगा बेटा इसका आंसर बताओ, 10 की पावर कितना करूं कि आंसर 2025 आ जाए? सर 10 की पावर 2 होता है 100, 10 की पावर 3 होता है 1000, 10 की पावर 4 होता है सर 10,000। तो इसका जो भी आंसर है सर 2 और 3 के बीच में है। सर थोड़ा एग्जैक्ट बोलो, बस यही फंस जाता है इंसान। सर एग्जैक्ट बोलो, एग्जैक्ट हम बोल नहीं पाएंगे, फिर भी मान के चलो मैंने तो देखो दादा देखना इसको थोड़ा। तो सर यहां पर आपने देखा कि भाई यहां log x 10 सर 40, मान के चलो सर इसका आंसर 2 से 3 के बीच में आएगा, जो भी कुछ होगा, सॉरी 3 से 4 के बीच में, क्योंकि 3 मतलब 1000 और 4 मतलब 10,000, तो इसका आंसर 3 से 4 के बीच में आएगा। ऑल क्लियर? ठीक है सर, तो ये आ गया सर मान के चलो log x 10, 40 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 4 × 12 120 से लेकर 16 160 ओपन। ये लो, अब वापस सब लॉग को हटाएंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा? सर x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर ये वाली कहानी। अब ये वाली जो कहानी है बेटा सर अल्टीमेटली अब तुम बोलोगे कि सर अब एक दिक्कत है सर, इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा सर, गैस से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा। तो उस जमाने में उन्होंने एक लॉग टेबल बनाई थी, वो भी बड़ी तकनीकी बड़ी प्यार से बनाई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो भी आ रहा होगा, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि इसका आंसर आ रहा है 2.3 सॉरी 3.3, थोड़ी देर के लिए मान लो, और या फिर अपन कैल्सी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैल्सी अलाउड नहीं था उस जमाने में। ठीक है भाई, चलो मान के चलते हैं सर इसका आंसर थोड़ी देर के लिए 3.3 आ गया। हालांकि एग्जैक्ट टेबल से इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ओके अच्छा ठीक है, चलो 3.3 आ गया सर। तो 10 की पावर जब 3.3 करोगे, 3.3 का मल्टीप्लाई मान के चलो बेटा आपका 3.3 3 × 4 कितना हो गया 120, मान के चलो 150 कुछ आ गया, इसकी पावर आ गई सॉल्व करने पे 150.5। तो आप गौर से देख सकते हो ना, जो नंबर है आपका देखो कितना प्यारा नंबर है, जो भी आपका नंबर आ रहा है उस नंबर को आपने कैसा लिख लिया सर 10 की पावर 150 इंटू 10 की पावर 0.5, ये तो एक नंबर है, तो सर उसके लास्ट में देखो कितने जीरो आ रहे हैं, 150 जीरो आ रहे हैं। ओ मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट दी लॉग, ये लॉग ने दिया था हमें, ये मैं लॉग ने बताया था कि भाई हम आपको बहुत बड़ी पावर्स को, आप जो जो आपको चाहिए उसके बारे में, अल्टीमेटली लॉग क्या है बेटा, आपकी कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है। लेकिन लोगों ने इसको उल्टा बना दिया है, लोगों को लगता है सर लॉग तो बहुत सरदर्द है, नहीं, उल्टा लॉग ने तो तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान किया था यार, तुम इसको सरदर्द मानोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। वापस अपनी पिक्चर में आते हैं, तो आपको यहां तक कहानी समझ में आई, स्वाद आया कि हाँ सर अब समझ में आ गया कि गेम क्या है। अब तुम बोलोगे सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने लॉग टेबल बनाई थी, वो भी बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई थी, तो वहां पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उनके पास। अच्छा समझ रहे हो गुरु, तो स्वाद आ गया, हाँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि भैया पावर जो बैठा होगा, अब यहां पर बहुत सारी गलतियां बच्चे जो करते हैं, जैसे मान के चलो बेटा, अब देखो कई बच्चों को मैं थोड़ा मिथ तोड़ देता हूं, जैसे m+n लिखा हुआ है, तो ऐसी लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इनको अलग अलग कर दे। अब इसको प्रैक्टिकली रटो मत, ऐसे समझो, साला धरती पर लॉग आया ही इसलिए था कि दो चीज के प्रोडक्ट को उसने सम बनाया। जब पहले से ही सम है सर, तो लॉग का काम क्यों कर रहे हो आप। मैं तुमसे कह रहा हूं कोई भी दो चीजों को ऐड करना है तो लॉग क्यों लगाना। सर लॉग स्पेशली लगता है कब, जब बहुत बड़ी दो चीजों का प्रोडक्ट हो, या 4 चीजों का प्रोडक्ट हो, या 20 चीजों का प्रोडक्ट हो, या 20 चीजों का डिवाइड हो, उस केस में लॉग लगाना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है ना, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि लॉग कॉमन ले लो और ऐसा कुछ कर लो। बहुत प्रैक्टिकली खेलो आप, बहुत प्रैक्टिकली, ठीक है। मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, शाबाश। सर प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई आपकी। अच्छा फिर भैया प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है आपकी,
लॉग, ठीक है, ये है बेटा x और ये है a। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे मान के चलो बेटा इसको बोलते हैं हम बेस, बेस, और इसको बोलते हैं हम फेस, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लॉग ने कहा कि भाई मुझे जो है ना फेस की जगह बेस चाहिए, बेस की जगह फेस चाहिए। सही क्या बदतमीजी, ऐसा कैसा लॉग है, मतलब लॉग इकलौता दुनिया में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे फेस और बेस को रिप्लेस कर सकता है। कैसे, कैसे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, ये 1 हो जाएगा बेटा, है ना, लॉग ए इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेस और फेस को झटके से बदल, जैसे बच्चे ना छोटे छोटे खिला रहे हो, अरे मेरे मुन्ने कैसा है रे तू, झटके से उल्टा हो गया, तो बेस और फेस एक्सचेंज हो गया इसकी। ठीक है, वैसा ही कुछ यहां पर गेम है कि भाई लॉग की जो प्रॉपर्टी है दादा यहां पर, तो अगर बेस और फेस को मुझे बदलना हो तो इस तरीके से 1 करके बदल सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1 अगर कुछ लिखा हो और जरूरत पड़ने पर तो मैं उसको वैसा भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है दादा? हाँ, ओके, क्लियर है यहां तक? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, प्रूफ स्वरूप थोड़ा इग्नोर करते हैं ना, प्रूफ है आसान, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है ना। चलो भाई 8, सर ए बेस की पावर इस बार यहां पर n है और ये m है। देखो सर के ऊपर जो बैठा था, पहले सर के ऊपर बैठा था उसको तो बाहर उतार दिया, लेकिन पैरों के ऊपर कोई बैठा है, यानी बेस के ऊपर कोई बैठा है, तो ये 1/n बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log m और n, ये लो ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ मारी बेटा कहानी, 1/n बाहर आ गया है ना, ये a हो जाएगा, सॉरी ठीक है भाई, यहां तक समझ मारी दादा कहानी। चलो ठीक है, तो ये 8वीं प्रॉपर्टी होगी आपकी, ठीक है बेटा। चलो 9th प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, यहां पर समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ ओके सर, 9th वन, a टू द पावर log, और यहां पर है बेटा b, और ये बेस है आपके पास c, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, है ना, ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं a और b, यानी इसकी जगह हो जाएगा बेटा b की पावर log, ये हो जाएगा a और ये c, बेस सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, बहुत आसान तरीके चल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं चीजों को कि हाँ भैया कैसे इस पे काम करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, भाई दिस इज क्लियर। अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर इसकी लॉग की इनइक्वालिटीज और लॉग की इक्वेशन, 2 आइटम बचे हैं, दोनों बहुत आराम से और बहुत प्रैक्टिकली खेलेंगे सर हम, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मैंने कहा बिल्कुल घबराने की जरूरत भी नहीं है, अपन बहुत आराम से खेलेंगे, बहुत आराम से खेलेंगे, ठीक है भैया। चलो तो ये आपकी बेटा 9 प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रख सकते हो आप? सर बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप, है ना सर, बहुत आसानी से याद रखी जा सकती है ना। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चंस एक बार चाहो तो देख सकते हैं आप, ये जो प्रॉपर्टीज आपने लिखी हैं, जैसे मान के चलो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आपने यहां पर लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर log, ये 4 है और यहां पर e है और यहां 2 है, आंसर बताओ। सर इसका आंसर बहुत आसान है, कैसे सर, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, मैंने कहा भैया सर रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर सर log 2, ऊपर पहुंच जाएगा, बेस भी 2 था और इसका आंसर तो 1 होता है सर, मैंने कहा भैया, तो e की पावर 1 यानी फाइनल आंसर e आ गया सर। ओ
बहुत प्रैक्टिकली खेलेंगे, ठीक है भाई यहां तक? हाँ जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर, √3 की पावर लॉग, है ना, ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया 6। आंसर बताओ। सर बहुत आसान, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे यहां पर। तो सर ये हो जाएगा 6 की पावर लॉग √3 और ये 9, ये लो, जिसको मैं लिख सकता हूं 6 की पावर। अच्छा बेटा, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इस वाले का आंसर क्या होगा? या तो आप ऐसे सोचो कि 9 की कितनी पावर करूं, 9 की कितनी पावर करें कि आंसर √3 बन जाए। सर ऐसे सोच लेते हैं, 9 की कितनी पावर करें कि आपका आंसर 3 की पावर हाफ बन जाए। हाँ जी सर, आपको 1/4 करना पड़ेगा, तब बनेगा 3 की पावर हाफ। देख लो आप, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और आप यहाँ 1/4 लिखेंगे। ओ समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है। एक तो ये सिंपल तरीका। तो सर इसका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 1/4। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। अच्छा, और इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा आप कि सर लॉग √3 को लिख लो 3 की पावर हाफ, मैंने कहा ठीक है, और 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर। ठीक है सर। सर दो प्रॉपर्टी लगेंगी यहां पर, मतलब इसमें क्वेश्चन में सर के ऊपर भी कोई बैठा है और पैरों के ऊपर भी कोई बैठा है। जो सर के ऊपर बैठेगा वो तो इधर आ जाएगा सर हाफ, ये लो, यहां बचेगा log 3। ठीक है। और सर जो पैरों में बैठा है, 2, सर इनटू वो आएगा 1/2, इधर बाहर आ जाएगा, ये लो, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। log 3 बेटा क्या बन गया आपके पास? log 3 1 बन गया। तो यहां से भी आंसर 1/4 आ गया, अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो तुम बोलोगे सर प्रॉपर्टी से तो लाख गुना अच्छा है कि कितनी पावर करें कि वो आ जाए, उससे ज्यादा मजा आता है ना। तो इस तरीके से आप गेम खेल सकते हो। उसमें सर ये ऊपर वाली कवर हो गई, चीजें ऐसी भी हो गई। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है तुमसे, मैं तुमसे कहूं बेटा log 2 3 प्लस log 3 2, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी रेंज बताओ। सर ये तो बहुत आसान है सर, फेस और बेस एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने कहा भैया, तो सर प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं सर log 2 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/log 2 3। मैंने कहा हाँ भाई, अब सही है, अब सही है। गौर से समझना बेटा। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी रेंज बताने के लिए, इसकी रेंज कैसे बताओगे आप गौर से देखो, ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया काइंड ऑफ x, ये हो गया 1/x। तो इसकी जो रेंज आएगी वो 2 से लेके इन्फिनिटी आएगी। अब बहुत बच्चों के होश उड़ जाएंगे कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया सर, ऐसे कैसे, मतलब इसकी रेंज आ गई 2 से इन्फिनिटी, सर आपने कैसे बोल दिया। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लें बेटा, जब जरूरत पड़ेगी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर AMGM नाम की मैं एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, तो आप हाल फिलहाल के लिए अभी केवल याद कर लें आप, है ना, कि x प्लस 1/x जैसा कुछ दिखे तो इसकी रेंज होगी 2 से इन्फिनिटी। कब? व्हेन x पॉजिटिव, जब आपका x पॉजिटिव है। अभी हाल फिलहाल इतना याद कर लो, कर लोगे? प्यारे बच्चे हो, इतना तो याद कर ही सकते हो, कर सकते हैं महाराज। अरे सर कैसे, ऐसे कैसे, मतलब आप दिल छोटा ना करें सर, कर लेंगे, इतना तो आप बहुत आसानी से याद करा जा सकता है। तो ये लो सर, देखो ये कितना बहुत बेहतरीन तरीके चीजों को हम डील कर रहे हैं। तो 9 की 9 प्रॉपर्टी तुम्हारी कंट्रोल में आ गई। अच्छा बेटा, अब वो आदमी तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम खेल सकता है। कैसे? देखो वो कैसे कैसे पूछ सकता है सर। 3rd नंबर का हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन। सर उसने यहां पर आपको दे दिया ln2 की पावर log ऑफ यहां पर लिखा हुआ है 4 और बेस में ln2 कर दिया उसने, ऐसा दे दिया। तो बहुत सारे बच्चे डर गए, वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। बहुत सारे बच्चे डर गए, लेकिन भाई साहब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सर क्यों? क्योंकि गौर से देखा जाए सर, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मन में x मान लेता हूं, या मत मानो सर आप। मैंने कहा बेटा ये दोनों आपस में रिप्लेस हो गए। हाँ सर रिप्लेस हो गए। तो सर ये हो जाएगा 4 की पावर, ऊपर एक log चल रहा है सर, ऊपर 4 की जगह ln2 चला गया, और बेस में भी ln2 था सर। बेस और फेस जब दोनों एक हो जाते हैं तो आंसर 4 आ गया। सर दिखने में गंता था, लेकिन आंसर तो 4 बन गया। बोलो भाई यहां तक? ओ सही है भाई, ये तो सही है दादा। क्या बोलते भाई? एक खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा गुरु,
समझते नहीं हो बात को तुम। एक बार कुछ हेलो हाय करते रहोगे तो यहाँ से मास्टर भी कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। तो थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहें और कुछ पूछते भी रहें ताकि आपको थोड़ा लॉग आसान लगे। अब ढेर सारे भर भर के क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो सर ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा ठीक है साहब, ठीक है साहब, है ना। चलो भाई, तो आइए भैया एक और क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है। वो कह रहा है आप प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करें या किसी का भी इस्तेमाल करें, मुझे तो इसका आंसर बता दें। तो भाई साहब इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल आराम से डील करेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या गिवन है आपको? गिवन है बेटा, गिवन है log 2 और 7, इसकी वैल्यू आपको m दे रखी है, ठीक है। और पूछा क्या है, उनकी आस्किंग क्या है। सर आस्किंग बड़ी मजेदार है। मैंने कहा क्या है? वो कह रहा है भैया log सर 28 और 49 इसकी वैल्यू बताएं। सर जो जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करो भाई तुम तो इसकी वैल्यू को जैसे ही अपन देखेंगे बेटा, तो सर इसको लिख सकते हैं log 28, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। सर देखते ही देखते यहां पर तो देखो ये पावर 2 आ गया, यानी 1/2 बाहर आ गया। ओ सही कह रहे हो सर आप। और ये आ गया सर अपने पास log 28 बेस 7। सर बेस से बेस तो मैच हो गया एटलीस्ट, क्या बात है सर, बेस से तो बेस मैच हो गया, बहुत बढ़िया। सर देखते ही देखते यहां पर एक और चीज, ये आपका हाफ बाहर चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है। सर 28 को मैं लिख सकता हूं सर यहां पर 7 × 4। सर क्यों लिखना? मैंने कहा मजा आएगा, देखो आप। ओहो सर दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों के प्रोडक्ट को लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है भाई साहब एडिशन बना दो फटाफट। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं log 7 + log 4। ओ सर बेस तो 7 चल रहा है। मैंने कहा हाँ भैया। सर log 7 7 तो 1 हो गया। ओहो बहुत बढ़िया मास्टर, बहुत ठीक बोल रहे हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया जनाब। सर तो इसके बाद फाइनल आंसर यहां पर देख सकते हो आप, 1/2 करली ब्रैकेट, इसका आंसर 1 हो गया। अब सर फाइनली मेरे पास बचा है यहां पर 4 और ये बचा है 7। क्या बात है सर, 4 है ना? मैंने कहा हाँ भैया। सर 4 को तो और कुछ भी लिखा जा सकता है। सर 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ओहो सर पे बैठाना किसी को गलत बात है, आपने मना किया था। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर 2 तो बाहर उतर के आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 1/2 सर 1 + 2 बाहर उतर के आ गया और यहां बचेगा आपके पास log 2 7। क्या बात है। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? सर इसकी वैल्यू उसने हमें m दे रखी है। ओहो तो सर 1/2 ये हो गया 1 + 2m। तो फाइनल आंसर आपका जो भी आ रहा है आप उसको एक बार चेक कर सकते हो, कितना प्रैक्टिकली और बहुत आसान तरीके से खेला गया क्वेश्चन। तो हाफ + m, दिस इज व्हाट द आंसर इन टर्म्स ऑफ m। हाँ भाई, तो देखते ही देखते इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी। तो हम थोड़ा सा प्रॉपर्टियों का हल्का सा फायदा उठा रहे हैं, हल्का सा यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और उससे हमारी कहानी थोड़ी सेट भी हो रही है। ठीक है भाई, यहां तक सर बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा गंदा नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना, लॉग को सॉल्व करने के लिए बेस को सेम बनाना है। सर बेस सेम होना चाहिए, बेस गड़बड़ तो काम खराब। क्या बात कर रहे हो सर, अश्लील बात नहीं करने का। मैंने कहा भाई अश्लील बात तो नहीं है सर, बेस गड़बड़ तो काम खराब। मैंने कहा हाँ। तो दादा इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां 11 है, 11 है, सबका बेस 11 है। तो सर इस क्वेश्चन को देखें सर अपन। सर log 11, गौर से देखना बेटा, ये लो करली ब्रैकेट। सर सबके बीच में प्लस है, प्लस 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 प्लस, यानी कि सर जब बीच में प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस का काम होता है, देखो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट होता है प्लस में। तो यानी कि सर दिस नंबर इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर डॉट 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 इंटू दिस नंबर, तभी तो सर ये अलग हुआ होगा। मैंने कहा तो इसको सोल्व कर लो। सर ये हो जाएगा 2/3 पहला नंबर, इंटू ये वाला सर 3/4, ओहो, इंटू अगला 4/5, ओहो, इंटू डॉट 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 लास्ट वाला सर 200
41/242, ये लो। ठीक है सर, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, ये गया, सब कुछ गया। क्या बात है। तो फाइनल सर यहां पर देखते ही देखते हमारे पास जो आंसर आ गया log 11 है ना, और ये आ गया सर 2/242। ठीक है, हाँ भैया, जिसको थोड़ा देखेंगे सर अपन, तो ये आ गया अपने पास फाइनली log 11 है ना, और ये आ गया सर 1/121 विच इज इक्वल टू log 11। और 121 को क्या लिख सकते हैं अपन सर? 121 को लिख सकते हैं 121 की पावर -1 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा क्यों नहीं। तो विच इज इक्वल टू सर -1 उतर के आ गया, मैंने कहा तो log सर ये 121 हो गया, ये 11 हो गया, और इसका आंसर तो तुम बोलोगे सर कोई प्रॉपर्टी मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, इसका आंसर 2 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया। सर 2 क्यों आ जाएगा? ऐसे सोचो, 11 की पावर कितना करें कि आंसर 121 आ जाए 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? -2। तो फाइनल आंसर -2 आ गया। कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन था। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो जनाब? बन रही है बात? हाँ सर बात तो बनती दिख रही है ना, थोड़ा सा तो गेम समझ में आ ही रहा है कि हाँ भैया कैसे सीन है। ओ सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ आ जाओ, एक और क्वेश्चन, स्वाद आएगा। सर 7 5 7 5 7 5, सर यहां 5 की पावर है, यहां 7 की पावर है, तो क्या बात है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। देखो 7, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो सर ये हो जाएगा 5 की पावर log, यहां पर आ जाएगा 7 और ये 3। ठीक है, ठीक है सर, समझना बात अच्छे से। उसके बाद सर ये भी रिप्लेस हो सकते हैं, मैंने कहा हाँ इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं सर। प्लस का 7 की पावर log, ये आ गया 5 और यहां 3। ठीक है, अच्छा बाकी के जो 2 लिखे हुए माइनस वाले उनको ऐसे ही रहने दो। तो 5 की पावर log 7 3 माइनस 7 की पावर log 3 5। सर ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन निकला ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन निकला सर। सर ये चीज और ये चीज तो देखो एक दूसरे की नेगेटिव है, तो ये तो आंसर कट गया। मगर मान के चलो ये x है तो -x लिखा हुआ है। हाँ सर ये वाली चीज और ये वाली चीज भी आपस में, तो ये भी कट गया, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। सर ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। क्या लगता है भाई आपको? सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है भाई तुम्हें? थोड़ा थोड़ा क्यों हो रहा है महाराज? ऐसे नहीं बोलने का यार, ऐसे नहीं दादा, ऐसे तो नहीं भाई, ऐसे तो नहीं गुरु। चलो मुझे बताएं बेटा अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब या तो तुम नए हो, शायद आज तुम पहले लेक्चर में आए हो और लॉग का अंत चल रहा है, यानी बेसिक मैथमेटिक्स का अंत चल रहा है बेटा, तो या तो जनाब ऐसा हो सकता है कि आप लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो, क्योंकि इससे पीछे हमने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत सारी चीजों पे करे हैं। तो उसको डील करने के लिए हमें थोड़ा सा, इसको डील करने के लिए पुरानी चीजों को देखना पड़ेगा। चलो जल्दी बताएं, यहां तक बात बन रही है आपकी? यहां तक बात बन रही है? जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है बेटा, आपको एक बार वो बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेंगे ना, अन्यथा काम खराब हो जाएगा, अन्यथा काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके चलो सर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे सामने यार रख रहा हूं सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, अब ये देखने में इतना गंदा और बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बड़े प्रैक्टिकल और बहुत प्यार से इसको डील करें। घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराना। सर पहले हम ए को चेक करते हैं। सर ए को देखो, यहां पर बेस क्या है बेटा? बी। यहां पर बेस क्या है? बी। सर ये जो 1 है, एक्चुअल में हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? सर हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य होता है किसी भी इक्वेशन को डील करने के लिए बेस को सेम बनाना।
सर यहाँ बेस बी है, यहाँ बेस बी है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बेटा इस 1 को अगर तुम मुझे थोड़ी सी आजादी दें तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं लॉग बेस बी और वैल्यू बी। हाँ लिख सकते हो सर। इससे क्या होगा बेटा, मैंने कहा इससे बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। देखो ये 1 अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, बेस 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 सबका कॉमन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग बेस बी। सर ये बी, ये वाला बी, ये वाला ए, ये वाला सी, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा तभी तो सर अलग हुए हैं। कभी ना कभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन रहा होगा। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी। तो सर यहां पर लिख सकते हैं एबीसी। ये लो, कितने बच्चों को ये समझ में आया ये मैंने क्या लिखा है। सिमिलरली 1 अपॉन, सर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर लॉग बेस सी रहेगा और यहां भी एबीसी हो जाएगा। ये लो प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा सर लॉग ए लास्ट वाला और यहां भी एबीसी रहेगा। मैंने 1 को एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, कोई दिक्कत। अब क्या होगा सर, अब सर बेस और फेस को, क्योंकि 1 अपॉन के साथ अब तुम बोलो सर एलसीएम लो, तो एलसीएम तो मैं लूंगा नहीं, एलसीएम लेने तो कोई फायदा काम बनेगा नहीं। तो सर क्या कर सकते हैं, तो सर उस केस में आप ए की वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा करेंगे तो बेस और फेस चेंज हो जाएंगे सर। ए ऊपर पहुंच जाएगा, बेस में आ जाएगा एबीसी। क्या ये बात सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। लॉग बेस में आ जाएगा एबीसी और सर सी ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस सर लॉग, सर बेस में आ जाएगा एबीसी और भैया ए ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। यहां भी सर सबका बेस इक्वल आ गया, तो प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर अपन बोल सकते हैं लॉग ए बी सी, सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका, यानी तीनों का मल्टीप्लीकेशन रहा होगा तभी तो स्प्लिट हुए हैं। लॉग ऐसे खुलता है, प्रोडक्ट को तोड़ता है वो। हाँ तो सर यहां पर कभी ना कभी एबीसी रहा होगा तब ये खुला होगा। बेस और फेस दोनों बराबर है तो आंसर 1 आ गया। कितना गंदा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ी चालाकी से हमने इसका आंसर सी बोल दिया, सी फॉर चैंपियन। सर क्वेश्चन तो हो रहे हैं पर जल्दी नहीं हो रहे, हो जाएंगे बेटा, है ना, हो जाएंगे। अभी तुमने क्या है ना, धीरे धीरे भी 10th क्लास से आए हो, सब कर लोगे तुम, घबराओ मत, दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो, बहुत प्रैक्टिकली खेलेंगे अपन, ठीक है, सब बन जाएंगे क्वेश्चन। सर ये नीचे उसने क्या लिखा है, ये डिफाइन किया है लॉग को, है ना, तो उसको भूल जाओ भी आप। यहां तक कोई दिक्कत कि सर ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका ऑप्शन आ गया सी, इसका आंसर आ गया सी। हाँ सर बात तो यहां तक बन गई। बोलो भाई, क्लियर है जनाब यहां तक कहानी? हाँ जी दादा। चलो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जितने भी गंदे क्वेश्चंस हो, घबराना नहीं है आपको, एक सिंगल सेकंड भी नहीं घबराना है। घबरा गए तो फिर तो जीत गया ना सामने वाला है, उसको जिताना थोड़ी है हमें। ये कितना गंदा सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं लेनी सर, आराम से मुस्कुराऊंगा मैं। अरे सर मुस्कुरा दो आप सर आराम से मुस्कुराएंगे अपन। मैंने तुमसे कहा बेटा क्या तुम मुझे इसको सॉल्व करके दे सकते हो? सर इसको सॉल्व बहुत आसानी से करा जा सकता है। कैसे? देखो ये क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर हाफ, ये 7 की पावर हाफ, हाफ में 1 जोड़ो तो 7 की पावर 3/2, उसकी पावर फिर रूट है तो 3/4, 3/4 में फिर 1 जोड़ो तो 7/4, फिर उसकी पावर रूट है, 7/8 लिखा हुआ है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सर नहीं समझ में आया सर, इतनी जल्दी मत करो भाई, ए भाई मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। ये लो देखो, इसको डील करते हैं बेटा। √7 को लिख सकता हूं मैं 7 की पावर हाफ, गौर से समझना। √7 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर हाफ। सर 7 की पावर हाफ और एक 7 पहले से बैठा था, तो ये हो जाएगा सर इसकी पावर ऑलरेडी 1 था, तो सर ये सर जब बेस सेम होता है तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि सर इसका आंसर आ गया 7 की पावर 3/2। और इस पूरे की पावर फिर से रूट है, फिर से रूट है, इसका मतलब इस पूरे की पावर फिर से 1/2 है, तो सर 7 की पावर हो गया 3/4। ये लो यहां तक कवर हो गया सर, 3/4 यहां तक आ गया। सर एक मल्टीप्लाई में फिर से 7 दे रखा है तो 1 हो गया सर, तो 7 की पावर सर 7/4। देखो यहां तक आ गए अपन। अब इसकी पावर फिर से रूट है सर, फिर से रूट है सर, तो फिर से रूट ले लो,
तो सर फाइनली आ गया 7 की पावर 7/8। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आराम से खेल रहे हैं अपन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो कुल मिला के सर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने आराम से सॉल्व करा और ये लिखा हुआ है सर 7 की पावर 7/8। ठीक है, हाँ सही है सर। अच्छा, अब तो सर अगर इसको देखें तो लॉग एक तो बाहर 7 था, करली ब्रैकेट, यहां पर लॉग सर एक 7 ये हो गया, और आप गौर से देखेंगे तो बेटा 7 की पावर 7/8 आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर ये 7/8 तो बिल्कुल इधर बाहर निकल के आ जाएगा, मैंने कहा। तो सर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर लॉग 7 बाहर था, सर ये 7/8 निकल के आ गया, लॉग 7 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे सर प्रॉपर्टी लगा दो, इसको मैं लिख सकता हूं सर log 7 माइनस log 8। सर जब डिवीजन को सब्ट्रैक्शन बदलता है लॉग, मैंने कहा भैया। तो सर यहाँ बेस 7 चल रहा था, यहाँ भी 7 चल रहा था, ठीक है सर। इसको सर ये हो जाएगा 1, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 उतर के आ जाएगा सर। ये लो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, 3 और 7। अच्छा बेटा, ये वाली वैल्यू उसने इसके बराबर दे रखी है, तो सर यहां से क्लियरली समझ में आ गया मुझे कि ए की वैल्यू तो 3 है। देख लो आप, क्या ये बात सही है बेटा? देख लो ए की वैल्यू कितनी आ रही? 3। ओ, ए की वैल्यू कितनी आ रही? 3। ठीक है सर। सिमिलरली बेटा, हाँ भाई 15 की पावर हाफ, इसको भी फटाफट अब सेकंड वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं भाई हम। अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे गुरु। सर 15 की पावर हाफ, इसमें 1 जुड़ गया तो 15 की पावर 3/2, 15 की पावर 3/4। सेम वही है, वहां पर 3 7 थे, यहां पर 4 है। सेम वही है सर, सेम वही है। यहां पर 15 की पावर 7/8। देख लो एक बार, इसको आप बता सकते हैं इस पूरे का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप बता सकते हैं मुझे, इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा? सर 15 की पावर हाफ प्लस 1 जोड़ दो, 15 की पावर 3/2, पूरे का रूट ले लो, 15 की पावर 3/4, फिर पर 1 जोड़ दो तो सर 7/4, फिर रूट तो 7/8, फिर 15 तो 8 और 7 15, 15/8, फिर रूट है तो 15/16। तो सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर लॉग 15 बाहर था, मैंने कहा भैया ब्रैकेट, सर ये आ जाएगा लॉग 15 और सर 15 की पावर 15/16। ये लो सर, ऐसा कुछ आ गया। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे सर, तो देखो लॉग की जो पावर है बेटा ये वाली, ये पावर तो बाहर उतर के आ जाएगी, है ना? ये पावर तो बाहर उतर के आ जाएगी, तो भैया यहाँ पर लॉग 15 आ गया। ठीक है सर, 15 आ गया तो सर 15/16 तो बाहर निकल के आ गया, लॉग 15 बचेगा, 1 हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सर ये हो गया लॉग 15 माइनस लॉग 16। सर बेस सेम चल रहा है, उसको चलने दो, यहां पर 15 और यहां पर भी 15। बहुत बहुत ये सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है भाई, कोई नई चीज नहीं कर रहे हम। सर यहां पर आ जाएगा 1, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, मैंने कहा, तो 4 उतर के आ जाएगा सर। ये हो जाएगा अपने पास ये 15 और ये 2। तो देखा आपने बेटा, ये चीज किसके बराबर है? इसके। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई? सर बी की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या है भाई साहब ने? a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हो गई सर 3 + 4, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सर घूमेंगे नहीं, क्योंकि खिलाड़ी तो है हम, कमजोर तो नहीं है ना, खिलाड़ी तो है, मजबूती तो है सर अपने अंदर, कर तो सकते हैं। हाँ सही था गुरु, समझ में आया था कि यहां तक फाइनल आंसर आपका 7 हो गया। है ना? कुछ आपके एडवांस के क्वेश्चन है। कितना गंदा क्वेश्चन है देखने में सर, बहुत पुराना, बहुत घटिया। तो सर मतलब क्या बताएं सर, आपको जी कच्चा हो रहा है। मैंने कहा जी कच्चा मत करो जी कच्चा मत करो, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से डील करेंगे ना, इसका वेलकम करते हैं। यार देखो, जब चीजें टफ हैं तो ऐसा थोड़ी है, नहीं, बहुत सारी हमारी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है, तो बोल देते हैं इंसान
कि नहीं 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 भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से डील करते हैं। चलो सर आ जाओ। सर सर्वप्रथम इसको डील करते हैं, क्योंकि सर ये थोड़ा लग रहा है डील करने जैसा। मैंने कहा हाँ, तो इसको बेटा बादल को साइड में डील कर लो। तो सर √7 की पावर, सर बेस को उल्टा कर दूं? मैंने कहा कर दो यार, क्योंकि 1 अच्छा नहीं लग रहा यार। सर 4 इधर आ गया और 7 इधर आ गया, क्या बात है भाई। चलो सर ये तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं प्रॉपर्टी से। मैंने कहा हाँ भैया। ओ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। 4 की पावर सर ये हो गया log, सर यहां हो गया √7 और ये हो गया 7। देखते ही देखते सर 4 की पावर, अच्छा बेटा 7 की पावर कितना करूं क्या आंसर √7 आ जाए? सर हाफ, और 4 की पावर हाफ होता है 2। क्या बात है। ओ सर इसका आंसर तो 2 आ गया। मैंने कहा हाँ यार, मतलब सर ये टफ, ये तो एडवांस का क्वेश्चन है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया भाई क्या हो गया, क्या हो गया। सर इसको भी डील कर लेते हैं। सर 1 अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर log 2 9 का स्क्वायर, ये लो, और इसकी पावर क्या दे रखी है बेटा आपको, इसकी पावर उल्टा कर दो सर, उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे सर, क्योंकि 1 अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा करेंगे तो भैया log, सर बेस में 2 था तो 2 तो पहुंच गया ऊपर, और यहां पर आ जाएगा log 2 और 9। ओ हो सर ये तो आसान क्वेश्चन है। सर ये दोनों आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल रिप्लेस हो सकते हैं। तो सर 2 की पावर log, सर बेस है अपने पास log 2 9। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। सर ये ऊपर पहुंच जाएगा log 9 2 का स्क्वायर, ये लो। अब मैं तुमसे कहूं बेटा इसका आंसर बताओ मुझे। सर मुझे log 2 9 से क्या लेना देना, कैसी बात कर रहे हो सर। मैं तो मन में इसको x मानूंगा। ये लिखा है log x और ये लिखा है x स्क्वायर, आंसर क्या आएगा सर 2 आएगा। सर ये तो वैसे ही बात होगी ना यार, देखो कल को किसी ने यहां पर x लिख दिया और यहां पर x स्क्वायर लिख दिया, आंसर 2 ही आएगा ना। हाँ सही कह रहे हो सर आप, x की कितनी पावर करूं कि x स्क्वायर बन जाए। ओ अब x की जगह पर तुम log 9 लो, log 15 लो, मुझे क्या ही लेना देना सर, मुझे क्या टेंशन है उससे। हाँ तो यहां पर देखते ही देखते सर 2 की पावर, इसका आंसर आ गया 2, यानी फाइनल आंसर आ गया सर अपने पास 4। तो इसका आंसर 4, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है सर। सो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 4 × 2 दैट इज 8। सर ये तो आसान क्वेश्चन था, लग रहा था टफ है, लग रहा था नहीं होगा, ये तो हो गया। मैंने कहा ये तो हो गया। अरे चलो भाई यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ। स्वाद आ गया, शाबाश। सर ये तो एडवांस का क्वेश्चन हो गया यस। तो अब तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम्हें सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आराम से डील करना है, एक एक क्वेश्चन को आराम से तोड़ना। गारंटी है कि तुम बहुत प्यार से तोड़ के ले आओगे। ठीक है दादा, सर 1-2 क्वेश्चन और करवा लो हमें। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं करवाएंगे, ये एडवांस का क्वेश्चन है गुरु, और इस क्वेश्चन को तो तुम ऐसे ही बता दोगे। सर क्या है इसमें, क्या है इसमें, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। बेटा मुझे एक चीज बताओ, log 2 और 7, इसका आंसर क्या आएगा। चलो सर IIT एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, हाँ बाद में सिंपल लगते हैं ठीक है। सर 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 7 आ जाए। सर 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 7 आ जाए। सर इसका आंसर 3 से कम होगा, इतना तो श्योर है। 3 से कम मतलब 2.99, 2.98, 2.7 ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता। तो सर इंटीजर आंसर तो नहीं है, सर प्राइम नंबर भी नहीं है, या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा, या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। सर मान के चलते हैं कि इसका आंसर आ रहा है x, तो सर ये हो गया 2 की पावर, अच्छा मान के चलते हैं इसका आंसर रेशनल आ रहा है। अब रेशनल आ रहा है तो बेटा P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं B आ रहा है, भाई मैंने माना और मेरी मानी हुई चीज सही हो गई तो मैंने सही माना, और मेरी मानी हुई चीज गलत हो गई तो मैंने गलत माना तो मैंने मान लिया कि रेशनल आ रहा है। तो सर ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा सर 2, उठाओ सर, तो 2 की पावर P/Q विच इज इक्वल टू 7। मैंने कहा सही बात है। अच्छा बेटा, तो इसमें लिख सकता हूं मैं 2 की पावर Q विच इज इक्वल टू 7 की पावर Q। मैंने कहा ठीक बात है। अच्छा गौर से समझना बेटा आप,
क्या ये आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? सर ये तो ऑलवेज इवन नंबर है, ये तो ऑलवेज इवन नंबर है, क्योंकि 2 की पावर तो कितना ही कर लो आप, ऑलवेज इवन नंबर रहेगा। राइट हैंड साइड देखो, 7 की पावर 1 करोगे तो 7 देगा लास्ट डेट, 7 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट डेट 9 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा, है ना, और 7 की पावर 4 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो 7 की जितनी पावर है उनके लास्ट में या तो 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा और 1 होगा, यानी कि सर इधर वाला हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो सर इतना तो श्योर है, ये तो कंफर्म हो गया कि सर रेशनल आंसर तो नहीं आएगा। अगर रेशनल आता तो इवन इक्वल टू ऑड नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं हो रहे। तो सर जो हमने रेशनल माना था वो तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इर्रेशनल, सी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो मुझे पूछ रहे थे क्वेश्चन, ये लो सर लॉग की जरूरत क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 100, बताओ। अब आदमी के प्राण निकल जाते हैं कि सर ये तो गड़बड़ हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 में कितनी टोटल डिजिट्स आएंगी, कितनी डिजिट्स आएंगी। अब तुम्हें लॉग की यहां पर बहुत बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। अब कैसे बोलोगे आप? हाँ ये तो सच हो गया सर, कैसे निकाला है? घबराओ मत, आराम से करते हैं सर। लेट x इक्वल टू 2 की पावर 100, ठीक है सर। मैंने लॉग ले लिया विद बेस 2 दोनों तरफ, ठीक है सर। ये आ गया अपने पास log x2, सर 100 उतर के आ गया। मैंने कहा सर log 2 to 1 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका करेंगे क्या अपन? कितनी डिजिट्स आएंगे इसमें? अब देखो तुम यहां फंस गए थोड़ा सा, नहीं फंसना इन द सेंस, अब आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जो लॉग लेना बेटा वो बेस 10 के साथ लेना है। ज्यादातर पूरी जो लॉग टेबल है वो 10 बेस के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। ये 10 हो गया, ये x हो गया सर, 100 उतर के आ गया। मैंने कहा हाँ भैया, यहां पर हो गया सर लॉग, ये हो गया 2 और ये हो गया 10, ठीक है सर। अब तुम्हें अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो काम हो गया। मैं तुमसे कहूं बेटा 10 की पावर में कितना करूं कि आंसर 2 आ जाए, सर इसका आंसर 1 से तो छोटा होगा। अब इसको याद कर लो हाल फिलहाल के लिए, मैं आके बताऊंगा आपको, अभी तो याद कर लो कि log 2 की वैल्यू होती है बेटा बेस 10 में 0.30 10 300 डॉट 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 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। ये वाली टेबल होती है, ठीक है सर। तो यहां पर आपने देखा भैया log, अब मैं बताऊंगा लेकिन तुम्हें कहां से आई है सर। यहां पर हो गया 100, सर मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 10 3 ऐसे कर लेते हैं, बाकी का नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। चलो तो सर यहां पर देखते ही देखते log, ये हो गया x और ये हो गया 10 विच इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 30.103, ठीक है सर। यहां पर x विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर 30.103, ठीक है। चलो सही है सर, ठीक है। समझना देखो कितना तगड़ी चीज है ये। तो यहां देखते ही देखते सर x विच इज इक्वल टू 10 की पावर 30 आपने अलग कर लिया इनटू 10 की पावर 0.103 को आपने अलग कर लिया, ठीक है बेटा। समझना बात अच्छे से। डिजिट्स कितनी आएंगी अब सर x विच इज इक्वल टू, यानी कि सर 10 की पावर 30 समझ गए हम। अब तुम बोलोगे सर ये वाला नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है? गौर से समझना एक बात, सर ये जो भी नंबर होगा होगा तो पॉइंटों में, हाँ ऑब्वियस सी बात है सर, मतलब ऑब्वियस सी बात है सर पॉइंटों में होगा। देखो बताओ आप एक बार, और इसका आंसर 1 से कम होगा। तो मान के चलो तुमने क्या करा, जैसे 10 की पावर 30
सर इसका जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा। मान के चलो आपने ले लिया 0.32 ऐसा कुछ अजीब सा ले लिया, 965 डॉट 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 ऐसा कुछ ले लिया, कितना भी ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। अब बेटा जब इस नंबर में आप 10 की पावर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा। सर वो नंबर हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ 30 डिजिट तो यहां आ जाएंगी, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा समझो, प्रैक्टिकली समझो इस बात को, प्रैक्टिकली समझो। जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा यहां 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है और आपका एक नंबर लिखा है 0.9652 ऐसा लिखा है, तो क्या इसका मतलब क्या है। सर इसका मतलब है 96.92, 96.92 ऐसा ही हो गया इसका मतलब। तो देख लो आप, तो बेटा इसमें टोटल देखा जाए तो डिजिट कितनी आ रही है, नंबर की डिजिट कितनी आ रही है। फाइंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर, नंबर की डिजिट कितनी आ रही है। सर 96.52, तो मेरा जो नंबर है वो 96 से बड़ा है, तो कितने डिजिट का नंबर आ रहा है। अच्छा अगर यहां पर 3 होता तो सर ये हो जाएगा 965.2, तो डिजिट कितनी हो गई 3। सर आप पॉइंट वाली पॉइंट को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे अभी, पॉइंट को कंसीडर मत करो आप। तो यहां पर बेटा कितनी डिजिट हो जाएंगी टोटल। सर यहां जो टोटल डिजिट्स आएंगी, टोटल डिजिट्स आएंगी कितनी आएंगी बेटा। सर 30 आ जाएंगी, जितनी पावर है। देख लो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ लॉग की हमें क्या जरूरत थी। अब तुम्हें जरूर मुझसे एक चीज पूछ सकते हो कि सर ये कहां से आया, तो ये लॉग टेबल है। अब जब उसने इसको बनाया था ना तो बहुत सूझबूझ के साथ बनाया था, वो बड़ी बढ़िया चीज है अपने आप में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहां पर ये अप्रोक्स मैंने कुछ भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत।